नमस्कार बंधुओं, नमस्कार। यह मोतिहारी जो आधुनिक समय में यूं कहें तो यह हमारे पूर्वी चंपारण का राजधानी है। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं। यह जगह जिसको हम लोग मोतिहारी कहते हैं, यह एक झील के किनारे बसा हुआ शहर है और यह शहर इसकी विशेषताओं के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो इसके अनेक विशेषता है। इनके विशेषताओं को गिनाया जाए तो अनगिनत विशेषताओं से भरा हुआ यह शहर है। यह एक झील के किनारे बसा हुआ यह शहर है। इस शहर का सौभाग्य है कि यह अपने 3 दिशाओं से एक नदी, जिसको हम लोग धनौती नदी के नाम से जानते हैं, पश्चिम में भी है, दक्षिण में भी है और पूरब की ओर भी है। और यह शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ है और ये एक झील है जिसको हम लोग मोती झील कहते हैं। आज मोती झील अपने किस्मत पर रो रहा है। वैसे ही नहीं, और इसको रुलाने के पीछे इस शहर के नागरिकों का भी योगदान कम नहीं है। मैं खास करके यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमारे जिले के जिलाधिकारी का ध्यान इस झील, नहर और धनौती नदी, इस तीनों तरफ आकर्षित किया जा सके। मैं इन तीनों के बारे में बात करना चाहूँगा और सिर्फ प्रशासन के लोगों से ही यह संभव नहीं है कि इस शहर का कल्याण हो सके, परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें पूर्वी चंपारण के सांसद, विधायकों और नेताओं का भी योगदान कम नहीं है। आज यह शहर, जिसको हम लोग धनौती नदी के बारे में गाहे बेगाहे चर्चा करते हैं, वह पूरा का पूरा नदी आज अतिक्रमणकारियों के चंगुल से मुक्त नहीं हो पा रहा है और ये अतिक्रमणकारी लोग इस नदी को एक नाला का रूप दे दिया। इसके चारों तरफ नदी को घेर घेर करके लोगों ने अपना मकान बनाया, नदी में बनाया। इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं। मैं जहाँ तक चर्चा करूँगा कि एक नहर जो चंचल बाबा के मठ से होकर के पश्चिम की ओर जाती है, मुख्य नहर तक जाती है, वह नहर आज बिल्कुल खत्म सा हो गया हुआ है। नहर के एक तरफ तो सड़क है और दूसरी तरफ अंबिका नगर से लेकर के और रतनपुर की ओर जाने वाला जो मार्ग है, उसमें लोगों ने नहरों को काट करके अपना मकान बना लिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं, मकान नहीं बनाए, नहर को भर करके अपना रास्ता बना लिया। आज उस नहर का मार्ग जो मोती झील में जा कर के गिरता था, आज वह मार्ग बिल्कुल बंद हो चुका है। मैं खास करके पूर्वी चंपारण के उन आला अफसरों का
कि जो गाहे बेगाहे हमेशा अतिक्रमण को लेकर के सजग रहते हैं। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी महोदय, मोतिहारी के अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, जरा आप इस धनवती नदी जो अतिक्रमणकारियों के चंगुल में बुरी तरह से फंसा हुआ है, और यह नहर जिसका रास्ता बंद हो गया हुआ है, उसको निश्चित रूप से अतिक्रमणकारियों के चंगुल से मुक्त कराने का प्रयास कीजिए। यदि आप इसको मुक्त कराते हैं तो यह माना जाएगा कि आपने कुछ काम किया। आज पूर्वी चंपारण के सिर्फ यही नहीं, बहुत से ऐसे स्थान जो सार्वजनिक जगह है जिसको लोगों ने अपना उस पर आवास तक बना लिया है, उन सबको खाली कराने का काम किया जाए। यह काम यदि हो जाता है, अतिक्रमणकारियों के चंगुल से यदि हमारा यही 3 चीज़ मोती झील, धनौती नदी और ये नहर जो पानी के निकासी का बहुत बड़ा संसाधन भी है, और एक बहुत बड़े संसाधन के रूप में ये तीनों चीज़ हैं जो हम लोगों के लिए बहुपयोगी हो सकता है, इसके ऊपर कार्रवाई करिए और इसको अतिक्रमणकारियों से मुक्त करा करके इस शहर के ऊपर अपना कुछ न कुछ योगदान दीजिए ताकि यह शहर आपको याद कर सके। और जंगल का मतलब अतिक्रमणकारियों के चंगुल से यह शहर मुक्त हो सके। और यदि आप यह काम करते हैं तो पूर्वी चंपारण में मोतिहारी के रहने वाले ये तमाम लोग आपके इस योगदान को, इस प्रकार के काम को नहीं भुला सकेगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया कि हम लोगों की पहुंच नहीं होती है प्रशासनिक हलकों में जाने का, लेकिन यह वीडियो यदि किसी तरीके से आपके पास पहुंचता है तो इस वीडियो को ही आवेदन समझ करके इन सब पर कार्रवाई कीजिए। चंचल बाबा के मठ से लेकर के जो नहर है उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई हुई है। लोगों ने इस प्रकार से इसमें अतिक्रमण किया है कि इसके पानी यत्र तत्र जमा हो रहे हैं, दुर्गंध भी आ रहा है, और इसके दुर्गंध आने के कारण रहना भी मुश्किल हो गया हुआ है। वैसे ही स्थिति इस धनवती नदी का भी, इस धनवती नदी का भी कल्याण कीजिए। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया, और आपसे मैं अभी भी प्रशासन के लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सब इसको इस प्रकार से शहर में जो अतिक्रमण इन सब जगहों का हुआ है, जो मोतिहारी के लोगों का जीवन यापन का, सही जीवन संचालन का एक अच्छा खासा तौर तरीका है, उसको विकसित करने में मदद भी मिलेगी और यह शहर स्वच्छ भी रहेगा।